कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि वास्तव में क्या गुज़रते हैं इंसान के ऊपर जब वो अकेलापन महसूस करता है, जब वो डिप्रेशन में होता है। दोस्तों दुनिया की बड़ी-बड़ी रिसर्चों में देखा गया है कि कोई भी इंसान जब अकेलेपन से या डिप्रेशन से गुज़रता है तो उसे तरह-तरह की मानसिक अचेतनाओं से होकर गुज़रना पड़ता है। उसे अकेले निकलने में डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, लोगों के सामने आने में डर लगता है। और ये सभी चीज़ें इंसान के लाइफ में तभी होती हैं जब चीज़ें उसके मन मुताबिक नहीं हो रही होती हैं, जब कंडीशंस उसके अनुसार नहीं होती हैं, जब उसके अनुसार जो वो चाहता वो नहीं हो रहा होता और काफ़ी प्रताड़नाओं को झेल कर के वो सामने आता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो मानसिक अवसाद में आकर के, डिप्रेशन में आकर के वो सुसाइड कर लेते हैं या कुछ ऐसे गलत कर्म कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल की सज़ा खानी पड़ जाती है। दोस्तों दुनिया के बहुत से बड़े-बड़े लोग भी इस चीज़ से नहीं बचे हैं और काफ़ी ऊँचे पदों पर होते हुए भी वो इस तरीके की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। और देखा जाए तो मेडिकली इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि आप जितना अधिक हो सके प्रकृति से, नेचर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप जितना अधिक नेचर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आप उतना अधिक अपने आप को मजबूत बनाने पाएँगे। और हाँ, देखा जाए तो कभी-कभी बहुत से आपको किसानों के भी ऐसे केस मिलेंगे जिनमें वो बेचारे किसी डिप्रेशन की वजह से, पारिवारिक चिंताओं की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और उन सब का रीज़न मेन यही होता है कि कहीं न कहीं उनके मन मुताबिक वो काम नहीं हो पाता है जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ ये आम आदमी पर ही लागू हो। कभी-कभी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, नेता और क्या बोलते हैं जो ऊँचे पदों पर अधिकारी लोग होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी भी तरीके के डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप नेचुरल अवस्था में रहने पाएँ। हालाँकि ये आसान नहीं है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में इंसान जैसा सोचता है, उसी अनुसार उसको हर चीज़ दिखाई पड़ती है, उसी अनुसार वो हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाता है और उसी अनुसार उसका दिमाग काम करता है। दोस्तों उसी अनुसार से उसकी हर प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती है, हर सॉल्यूशन दिखाई पड़ती है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएँ, आप उन चीज़ों को निकलने की कोशिश कीजिए, उनमें से निकलने की कोशिश कीजिए और ये याद रखिए कि डिप्रेशन हर उस इंसान की लाइफ में आता है जो ज़िम्मेदारियों को लेना जानता है या ज़िम्मेदारियों से लड़ने की कोशिश नहीं कर पाता है। तो अगर आप ज़िम्मेदारियों से लड़ने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए आप उस डिप्रेशन से बच जाएँगे, आप उससे निकलने पाएँगे, आगे बढ़ने पाएँगे। बस उसके लिए आपको आत्मविश्वास रखना होगा और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप नेचर से जुड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, चीज़ें आसान होती जाएँगी। दुनिया की कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आपका मानसिक अवचेतना काम कर रही है, तो आप तो हर हाल में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने पाएँगे और डिप्रेशन को मात देने पाएँगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस चीज़ को कुछ देर के लिए बंद करें और अपनी लाइफ को एन्जॉय करें। तब आपकी लाइफ में बदलाव आने शुरू हो जाएँगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पाएँगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं जो क्रिकेटर लोग हैं, जो खिलाड़ी लोग हैं,
वो अपनी प्रतिस्पर्धा में जब हार जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। उनको समाज का सामना करना पड़ता है, उन्हें परिवार का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपनी टीम का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको खुद का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको मात देने का सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने मस्तिष्क को किसी भी कंडीशन में शांत रखने की कोशिश करें, पॉजिटिव विचारों को आने दें, और जहाँ तक हो सके आप नेगेटिव विचारों को रोकने की कोशिश करें। और ऐसा तभी संभव होगा जब आप उस तरीके के माहौल में रहेंगे। हालांकि इस तरीके की कंडीशन में इस तरीके की चीज़ों का होना लाजमी है, और इस कंडीशन में आपको ज़्यादातर नेगेटिव कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी है। आपको लगातार अपने आप को धैर्य बना के रखना है, और जब आप धैर्य बना कर रखेंगे तो यकीन मानिए आप उन सभी चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। और अगर आप देखना चाहें तो सजाएं जो कैदियों को दी जाती हैं, उनकी मानसिक चेतनाओं को शांत करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो अपनी मानसिक डिप्रेशन की वजह से उन चीज़ों को भूल कर अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव विचार आने पाए। समय के अनुसार इंसान के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, विचारों में बदलाव आते हैं, और एक टाइम के बाद इंसान उन सभी चीज़ों को भूल जाता है जिन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हुआ करता था। तो एक चीज़ याद रखें, कोई भी परेशानी अगर आपकी ज़िंदगी में आती है तो वो कुछ ही क्षणों के लिए होगी, और कुछ क्षणों के बाद वो अपने आप आपके मस्तिष्क से उतर जाएगी। बस आपको करना यही है कि उस चीज़ को जितना हो सके उतना आप इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, नए विचारों को आने दीजिए, नए तरीके के माहौल में ढलने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके मनसा परिस्थितियाँ नहीं हो रही हैं, तो आप कुछ देर के लिए सब कुछ भूल कर ये सोचिए कि आपका जीवन अनमोल है, या आपके साथियों का जीवन अनमोल है। सबसे अनमोल चीज़ है तो वो आपका जीवन है, आपके विचार हैं, आपका शरीर है। अगर आपका शरीर आपके काम योग्य है, आपके विचार आपके बस में हैं, तो यकीन मानिए आप कितनी भी बड़ी बाधा से गुजर रहे हों, आप उस हर बाधा को तोड़ देंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करने पाएंगे, और आप डिप्रेशन से भी बच पाएंगे। तो मेरा ये संदेश दोस्तों स्पेशली आप लोगों के लिए है कि आप अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो आप ऐसे विचारों को लाएंगे, तभी आप डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों से बच पाएंगे, और आपकी ज़िंदगी बेहतर होने पाएगी, और आप एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।